अर्जुन सर्वश्रेष्ठ योद्धा कैसे बने, तो इसका जवाब खुद द्रोणाचार्य ने एक जगह दिया है। इसका बहुत सारे कारण है, लेकिन एक कारण का मैं चर्चा करूंगा कि जब अभिमन्यु का वध हो जाता है, सारे कौरवों ने 700 लोगों मिलकर बालों को मारता है, जयद्रथ चारों भाई को रोक लेता है और अर्जुन को स्वयं दूर लेकर चला जाता है। तो सबसे बड़ा कारण बोले जयद्रथ है, इसी ने उसको सहायता नहीं पहुंचने दी, सबसे बड़ा दोषी यही है। तो अर्जुन प्रण लेते हैं कि भाई कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ को मार दूंगा और नहीं तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। तो कौरव सेना में एक अशांति फैल जाती है कि भाई इतना बड़ा लिया हुआ है, प्रण लिया हुआ है, तो इसे कैसे निपटारा किया जाए। इसमें सबसे कोई डरा हुआ आदमी रहता है तो जयद्रथ रहता है। कैसे कि अर्जुन की ख्याति उस समय थी एक होनहार योद्धा के रूप में। तो अर्जुन अपने मित्रों के पास जाता है, कर्ण, दुर्योधन, शकुनी के उनके पास जाता है, तो बोलता है कि भाई ऐसा ऐसा बात है, मैं जा रहा हूं। उस दुर्योधन बोलता है कि भाई ऐसा क्या बात बोलता है, ऐसा क्यों जा रहे हो, तो इससे तुम्हारी सेना का मनोबल टूट जाएगा कि हम लोग किस लिए हैं, तुम्हारे साथ हम खड़े रहेंगे, दुर्योधन हम खड़े रहेंगे, शकुनी मामा खड़े रहेंगे, कर्ण खड़ा रहेगा, गुरदौड़ खड़ा रहेंगे, कृपाचार्य खड़े रहेंगे, सब लोग खड़े रहेंगे। और इतना बड़ा कोई बड़ा योद्धा नहीं है अर्जुन कि एक दिन में इतने सारे महारथियों को मार देगा। ये तो अच्छी बात है कि उसी दिन अर्जुन अग्नि समाधि लेगा और हम लोग जीत जाएंगे। शकुनी का अपना कंसेप्ट आता है कि उसके पास एक श्राप भी है पिता का कि अगर उसको मारना है तो उसका सर उसके पिता के गोद में गिरेगा, अगर जमीन पर कोई सर काट दिया उसको तो वो भी मर जाएगा। तो शकुनी का अपना कंसेप्ट था कि भाई कोई भी मरे फायदा हमारा ही है। जयद्रथ अगर मर जाता है फिर भी अर्जुन मर जाएगा, जमीन पर काट देगा, उसको लगा कि पता नहीं है। अगर नहीं मारता है तो अर्जुन समाधि ले लेगा। तो दोनों अपने हाथ में लड्डू। लेकिन सबसे अच्छी प्रसंग आती है कि जब उनको मोटिवेट करता है, दुर्योधन बोलता है कि एक दिन में इतने योद्धाओं को नहीं मर पाएंगे और तुम्हारी मौत तब होगी जब हम सारे योद्धाओं की मौत हो जाएगी, उसके बाद तुम्हारी मौत होगी। इस बात से कॉन्फिडेंस में आता है जयद्रथ और फिर भी मन में उसका विचलित रहता है। तो वो जाता है गुरु द्रोण के पास और वहां पर वो जवाब देते हैं, उनसे पूछते हैं कि गुरुदेव अर्जुन ने प्रण लिया है, आप ये जान ही रहे हो और इसी लेकर मैं थोड़ा चिंतित हूं। लेकिन एक बात हमको बताइए कि आपने जो हमको पढ़ाए, बाकी लोगों को पढ़ाए, वही विद्या आपने अर्जुन को भी पढ़ाया, तो ऐसा क्या चीज है कि अर्जुन एक प्रण ले लिया है और पूरा हाहाकार मच गया है। दुर्योधन बोल रहा है कि भाई हम सारे लोगों को मारेगा, उसके बाद तेरा नंबर आएगा। आप अलग रणनीति बना रहे हैं, सब लोग अलग अलग रणनीति बनाए कि हमको कैसे बचाना है, क्या करना है, कैसे डिफेंस करना है, कैसे क्या करना है। तो वहां पे गुरु द्रोणाचार्य बहुत अच्छी बात बोलते हैं। उन्हें बोला कि देखो मैंने जो तुमको शिक्षा दिया वही मैं कौरवों को शिक्षा दिया, वही मैं पांडवों को शिक्षा दिया, वही मैं अपने पुत्र सुदामा को भी शिक्षा दिया। लेकिन उतना शिक्षा लेकर अर्जुन असंतुष्ट रहा, वो संतुष्ट नहीं हुआ। उसमें जो भय का कारण है उसका सबसे बड़ा क्या है कि उसके बाद भी उसने शिक्षा प्राप्त की और उसमें और भी अपने में स्किल डेवलप किया, और वही भय का कारण है सब में, और वही उसको सबसे अलग बनाता है। तो उन्होंने कहने का तात्पर्य क्या था कि जब सारा चीज होने के बाद से जो अर्जुन वन में गए हुए थे, तो वन में ऑटोमेटिक लिविंग लाइफ ही कठिन है, वहां पर उन्होंने तपस्या करके और वहां पे भगवान शिव को तपस्या किया हिमालय में, जहां से उनको पशुपति अस्त्र मिला था, उनको अग्निदेव से अग्नि शस्त्र मिला था, वरुण देव से उनको वरुण शस्त्र मिला था और कुबेर से उनको यह शास्त्र मिला था। अब जो कि अपने आप में सारे विध्वंसक थे और पहले से तो उनके पास था ही, और ओवरऑल किया जाए तो इतना अस्त्र इंडिविजुअल किसी योद्धा के पास नहीं था उनके लेवल में। तो यही चीज उनको बताया कि यही चीज जो है वो अर्जुन को तुम लोगों से अलग बनाता है कि हम जो इतना ज्ञान दिए, जितना शिक्षा दी, उतना से तुम लोग संतुष्ट हो गया। अर्जुन उतना संतुष्ट नहीं हुआ और उसके बाद भी अपने आप पे काम किया, अपने आप में स्किल डेवलप किया, अपने आप को अपग्रेड किया, और वही उसके चीज जो है उसको सर्वश्रेष्ठ बनाता है और सर्वश्रेष्ठ की तरफ ले जाता है। फिर इसकी आगे कहानी सबको मालूम है। तो वो सीखे कि एक टीचर, चाहे कोई भी एक गाइड, एक ट्रेनर
एक ही चीज सबको पढ़ाता है। एक क्लासरूम में, वही क्लासरूम से कोई अलग अलग जगह पे बन जाते हैं, अलग अलग हाइट पे जाते हैं और अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं, सबकी अलग अलग सक्सेस रेट होता है। तो कारण ये होता है कि उसके बाद का कि जो गुरु से शिक्षा लेने के बाद भी अपने आप में कुछ अलग अलग स्किल डेवलप करते हैं, अलग अलग जो अपग्रेड करते हैं, वो किसी भी फील्ड में हो, वो अपने आप को अलग कर लेते हैं। जैसे कि इसमें एक प्रसंग और भी है एक रामधारी सिद्धिका का बहुत अच्छी कविता है, उसमें वो नरसिंह का कविता है 4 लाइन, उसका बड़ी अच्छा एक, खैर रामधारी सिद्धिका का एक एक लाइन पे किताब लिखा जा सकता है, इतना वो दिव्य कवि थे। लेकिन वो 4 लाइन के जो कहते हैं वो उलझा हुआ है। उन्होंने एक लिखा है एक जगह नरसिंह में कि वसुंधरा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित स्क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। वो पहले 4 लाइन में सवाल पूछते हैं, फिर उसने 2 लाइन में जवाब देते हैं, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रह के काम किया। मतलब भूखंड का विजेता कौन हुआ, कौन है जो पूरे ब्रह्मांड का विजेता है? तो भगवान राम, इक्ष्वाकु वंश के लिए तो पूरे ब्रह्मांड उनका राज था। दूसरा लाइन है, भूखंड विजेता कौन हुआ, सम्राट अशोक, सिकंदर। तीसरा, अतुलित स्क्रेता कौन हुआ, भगवान कृष्ण। चौथा में, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, गौतम बुद्ध। तो उन्हें पहले एग्जाम देते हैं, फिर बोलते हैं कि भाई इतने लोग जो महान विभूतियां हैं, इनमें क्वालिटी है, तो क्वालिटी के साथ कैसे डेवलप हुआ वो? तो उनमें एक कॉमन चीज बताते हैं कि ये सारी जितनी महान विभूतियां होती हैं, जो उनको एक मनुष्य भगवान बनाता है, या जिसमें एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैलिबर जो दिखता है, वो क्यों आता है? तो उसका 2 लाइन में जवाब देते हैं उन्होंने कि जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रह के काम किया। कि वो लोग कभी आराम नहीं किए, कभी कंफर्ट जोन में नहीं गए, उनकी हर की समस्याएं रही और विघ्नों में रह के काम किए। आगे बहुत बड़ी कविता है कि साल न जंगल में उगते हैं, ऐसे बहुत अच्छी कविता है, लेकिन 4 लाइन जो है जो उनको याद रहा, बड़ी अच्छा लगता है। तो वही सेम चीज है कि जब भी आपकी महत्वाकांक्षा, आपकी इच्छाएं, आपका जिज्ञासा बढ़ेगा, तो अपने साथ महत्वाकांक्षा अपने साथ विघ्न लेके आएगी, समस्याएं लेके आएंगी। वो कभी भी आपको जो महत्वाकांक्षा को कंफर्ट जोन में नहीं मिलता, अगर मिल भी जाता है तो आपके पास बहुत दिन तक नहीं रहेगा। तो जब भी आप इस सिचुएशन में रहें, आप महत्वाकांक्षी हो, आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, तो उसमें एक चीज कॉमन है कि आपके पास 2 चीज आपका सबसे बड़ा हथियार है, एक कर्म और दूसरा धैर्य। कर्म और धैर्य ही 2 तलवार है जो इन चीजों से निपटारा होता है। जितने कॉमन लोग रहे, चाहे आप साइंटिस्ट टेस्ला को ले लें, इक्लिस को ले लें, चाहे जो भी बड़े लोग हुए हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन को ले लो, लेनिन को ले लो, या कोई भी बड़ा नाम जो कर ले किसी भी क्षेत्र का, जो भी लोग भी महत्वाकांक्षी रहे, उनके जीवन विघ्न से भरा रहा। जैसे इसमें भी देखा कि जैसे भगवान राम का, उनका पूरा जीवन ही कष्ट में रहा। बचपन से वो शिक्षा लेने गया, शिक्षा लेने का फिर गुरु उनको लेके चले गए, शादी हुआ, शादी के बाद से फिर वो राजा बनने वाले थे, फिर जंगल चले गए। दूसरा, अशोक और सिकंदर, इनका पूरा जीवन युद्ध में बीत गया, स्टेबिलिटी थी ही नहीं, इनके हर दूसरे दिन युद्ध लड़ना था, कोई ना कोई चुनौतियां थी, लेकिन फिर भी ये लोग काम करते रहे, इसलिए इतने बड़े भूखंड पे ये लोग राज किए। फिर आता है कि अतुलित स्क्रेता कौन हुआ, भगवान श्री कृष्ण। पूरे भगवान श्री कृष्ण बचपन से लेकर और आखिर तक उनका हमेशा छूटता ही चला गया है, हमेशा छूटता चला गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने उस विघ्नों में भी संतुलन बनाए रखा। और कृष्ण ऐसे खिलाड़ी हैं जो दोनों किनारों में समान स्पीड से खेलते हैं। वो चाहे राजनीति हो या चैतन्य हो, ये माया की दुनिया, माया का खेल हो, चाहे कॉन्शियसनेस, चैतन्य की बात हो, दोनों लेवल पर सेम खेलते हैं। फिर आता है नवधर्म प्रेमता कौन हुआ, भगवान बुद्ध। उनकी क्या ही कमी थी, वो जब भगवान बुद्ध जब थे उसी समय उनको बेचैनी था, उनको सारी व्यवस्था थे, राजा के लड़के थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको चीज को खोजने के लिए सारा चीज को त्यागा। और सबसे जो
कठिन होता है कि सब कुछ छोड़ देना और फिर किसी चीज के पीछे लगना। सारे डिस्कम्फर्ट के बाद भी उन्होंने काम किया, फिर उनको इनलाइटमेंट मिला उनको। तो वही है कि कोई भी लोग या कोई भी टीचर आपको वही चीज बताता है, बस उसके बाद अपने आप में आप क्या क्या क्वालिटी डेवलप करते हैं, वही चीज आपको दूसरे लोगों से आपको अलग करता है। और लास्ट में यही कि एक बेहतरीन योद्धा के दो ही सबसे अच्छे हथियार होते हैं, धैर्य और कर्म। तो अपना धैर्य बनाए रखिए और कर्म करते रहिए। डेस्टिनी आपको एक न एक दिन आपको एकदम उस जगह पे पहुंचा देगी जहां पे आप डिजर्व करते हो। जय हिंद, जय भारत।